अच्छा, शिव मानस पूजा का पाठ तो आप लोग करते हैं घर में, लेकिन हमारी इच्छा है आज इसका थोड़ा सा अर्थ समझ लो। शिव मानस पूजा एक अद्भुत है। मानसी पूजा का महत्व साकार पूजा से कहीं ज्यादा है, लेकिन मानसिक पूजा होनी चाहिए। और मानसिक पूजा में कोई शुद्धि अशुद्धि नहीं अड़ती, लेकिन अगर वास्तविक आप पूजा कर रहे हो तो फिर उसमें अड़ती है। मानसिक पूजा का विधान बहुत अलग है। शिव मानस स्तोत्र ये जो है शिव मानस पूजा के लिए कैसे करेंगे मानसिक पूजा? आंख बंद करके बैठ गए सुबह, जहां जैसे हो, जैसे स्थिति में हो, स्नान किया है नहीं किया है चलेगा। हाँ, मानसिक पूजा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? नेत्र बंद करके बैठ गए, ध्यान लगाएं। आज हम हरिद्वार गए, हरिद्वार जाकर के हर की पौड़ी पे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे कह के स्नान किया। स्नान करके बाहर आए, शिवलिंग की स्थापना करी। शिवलिंग की स्थापना करके हर की पौड़ी से जो भर के गंगा जल लेकर के आए थे, उसी जल से श्री रुद्र का रुद्राभिषेक किया। महादेव की पूजा करी, पूजा करके अर्चना करी पुष्पों के द्वारा। उसके बाद नैवेद्य का भोग लगाया। भोग लगा करके प्रदक्षिणा करके शंभू को साष्टांग प्रणाम किया और दोनों हाथ उठा करके हर हर महादेव बोला। इतनी सी मानसिक पूजा कर सकते हो इसको रोज। मानसिक पूजा कैसे करोगे बस? अच्छा, केवल महादेव के लिए है ऐसा नहीं है, सबके लिए। गोपाल के वाले हैं तो गोपाल की पूजा मानसिक होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि कम में पूजा हो जाए तो फिर उसके लिए मानसिक। लेकिन एक सज्जन थे, कथा में सुन लिया मानसिक पूजा करनी चाहिए, नेत्र बंद करके बैठ गए सुबह सुबह घर पे, मानसिक पूजा करने लगे ठाकुर जी की। मानसिक पूजा कैसे करते हैं देखो। अब वो जैसे वो व्यक्ति कर रहा था, सुबह बैठ गया गोपाल जी के सामने, घंटी बजाई, मानसिक घंटी बज रही है, घंटी नहीं है अभी हाथ में। बैठ गया आसन पे, आसन भी नहीं था कहीं पे, बस उसको ऐसा लगा कि आसन बिछाया। इतना तृप्त, इतना तल्लीन हो गया मानसिक पूजा में। आसन पे बैठा है, घंटी बजाई, घंटी बजा करके पहले स्नान करने गया है गंगा, गंगा से आकर के स्नान करके घर पे बैठा है, शिव लिंग बनाया है, घंटी बजा करके अभिषेक करने लगा। गोपाल को जगाया, गोपाल की सेवा भी शिव की पूजा के साथ करने लगा, चौकी लगा करके अभिषेक करने लगा। अभिषेक करके पंचामृत बना करके ठाकुर को स्नान करा करके जल से पहुंच के वस्त्रांचन करके, उसके बाद पुष्पांचन करके आरती करके याद आया कि भोग लगाना है, पूर्णिमा है तो आज दूध का भोग लगाऊंगा। सीधा गया रसोई में जाकर के दूध गर्म किया, गर्म करके लेकर के आया, भूल गया चीनी डालना, भूल गया, दूध दोबारा ले गया, चीनी का डिब्बा लेकर के आया, उसमें से चीनी डाल दी, डाल के आंख में याद आया अरे आज चीनी ज्यादा गिर गई। तुरंत कटोरी में हाथ डाल करके चीनी निकालने लगा। गोपाल ने हाथ पकड़ लिए, बोले भाई साहब इतनी कंजूसी क्यों? मानसिक पूजा, मानसिक दूध, मानसिक चीनी है ये। कहने का अर्थ क्या है? हे भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस। कैसे भी जपना है, कैसे भी आराधना करनी है, और श्रेष्ठ मानसिक पूजा है। संसार में जो लोग रहते हैं, जो समझते हैं कि सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा कष्ट क्या होता है, आप लोगों को बताइए। कष्ट नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है, कोई कष्ट ही नहीं है। सबसे बड़ा कष्ट कौन सा है? मानसिक। कौन सा कष्ट है? मानसिक। जितने भी दुख होते हैं उसका असर कहां पड़ता है? मन पे। जितने भी प्रकार के कष्ट हैं उसका दुख कहां पे हुआ? मन पे। पड़ोसी जो गाड़ी लेके आया था उसका कष्ट कहां हुआ रहा था कल? बोलो हाँ, मन पे बोल रहे हो। इसका मतलब होता है आपको मानसिक, मन पे जो आया हुआ कष्ट है। अगर आप चाहते हैं कि मन निर्मल हो जाए तो उसके लिए मानसिक पूजा। देखो कितना बड़ा
प्रभाव है मानसिक पूजा का। मन निर्मल हो जाए, मन जैसे ही निर्मल हुआ तो क्या होगा? जो तकलीफ थी, जितने भी दुख थे, जितनी भी परेशानियां हैं, कैसे होती हैं? अभी बताया, मन से। लेकिन जैसे ही मन शुद्ध हुआ तो अब क्या है? निर्मल मन हुआ। निर्मल मन का क्या होता है फिर? राम जी ने क्या कहा था कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल। याद है ना आपको चपाई? लेकिन अनुसरण किया करो इसका। निर्मल कैसे बनेगा? निर्मल मन, मन कैसे निर्मल बनेगा? अभी बताया ना, मानसिक पूजा के द्वारा। बोलो, लोग एक बात को समझ गए आज, बोले प्रभु ये अच्छा बताया आज है? अर्ध लगे ना फिटकरी रंगो। बोलो, तैयार भी हैं? बनियाओ। जितनी भी पूजा होती है, जितने भी पाठ होते हैं, एक ही सबका ध्येय होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, मन में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अगर वो मानसिक पूजा से मन शांत होता है तो अवश्य ही मानसिक पूजा कर लेनी चाहिए। बोलेंगे कोई टाइम है इसका मानसिक पूजा का? नहीं, कभी कोई समय नहीं, जब मन करे। रात को, बिल्कुल रात को भी करनी चाहिए। दिसंबर का महीना हो, आंख बंद करके बैठ जाओ, रजाई ओढ़ के, गंगा जी गया। अरे मानसिक जा रहे हो, मानसिक तो जाओ। गंगा जी में स्नान किया। एक बात बताऊं आपको, आपके जो भी इष्ट हैं, आपके जो भी आपके भगवान हैं, इनकी भी पूजा करते हैं, अगर आपके चित्त पे उसका असर नहीं है, अगर आपका चित्त आपके भगवान में नहीं चिपका, तो फिर आपकी भक्ति अभी नहीं हो पाई। भक्ति करना चाहते हो, श्रेष्ठ भक्त बनना चाहते हो, कैसे होगी भक्ति? कैसे होगी वो भक्ति? सही भक्ति करना चाहते हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, तो एक ही रास्ता है, इस चित्त को चित्तचोर से चिपका के चलना। बस जैसे ही चित्त चिपका, अब बोलोगे क्यों जी, ये बताओ इसके लिए कोई फेविकोल लगाना है, कुछ ऐसी चीज लगानी है? बिल्कुल लगाना है, बिल्कुल लगाना ही पड़ेगा, तभी चिपकाने वाली कोई भी चीज ऐसे ही नहीं चिपकती। उसके लिए फेविकोल भी चाहिए। कौन सा फेविकोल लगाओगे उसके लिए? है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। भगवान का जो मंत्र है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंच, ये पांचवी भक्ति का है, ये ध्यान रखना। नवदा भक्ति पूरी है ना, नवदा भक्ति में से पंचमी भक्ति, पांचवी भक्ति जो है मंत्र जाप विधि। मंत्र जाप से ये चित्त पे गोंद लगा सकते हैं। अब इसको चित्तचोर से चिपका सकते हो। बोले आज की कथा थोड़ा ऊपर से जा रही है, थोड़ा और समझो गहन हो करके, आपकी भाषा में समझाएं। सुनो, पत्नी को पति से प्रेम है, कैसे पता पड़ता है? ये यहां बैठे हुए जितनी भी पत्नियां हैं, पति से प्रेम है कि नहीं? लाइव चल रही है, बोलो। हैं? जाना ना घर पे शाम को, पति से प्रेम है ना? लेकिन वो प्रेम कैसा है आपका? कैसा प्रेम है? चिपका हुआ प्रेम है। चित्त तो है पति में। पतिव्रता धर्म जो पालन करने वाली स्त्रियां हैं, उनका चित्त अपने पति में चिपका होता है। इनको सुबह पानी पीना है, सुबह फिर चाय चाहिए, इनके लिए भोजन चाहिए, इनके लिए ये क्या है? चित्त चिपका हुआ है। और जिससे चित्त नहीं चिपका होगा तो ले लेगा अपने आप। वो पानी मांग रहा, पानी, उसने कहा चाय बनाइए क्या? बोले बनाई तो नहीं है, आप बना लो, एक मैं भी ले लूंगी, चलो। चित्त चिपका नहीं था। आगरा में तो ऐसे होता नहीं ना, तू करती ऐसे?
बोलो, दिव्या ने बताया आज। चित्त अगर सही जगह चिपका है, पति के द्वारा जो चित्त चिपका होता है ना, फिर उसमें दूसरा पति दिमाग में या दूसरे किसी भी पुरुष की बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्यों? चित्त चिपका है पति। समाज में जो भ्रांतियां फैली ना भाई, कैसे फैली? पति में चित्त चिपका नहीं है, या चिपकाना चाहा नहीं और इधर उधर भटक गए, बस। इसीलिए चित्त चिपकना बहुत आवश्यक, प्रेम करना, मानसिक चित्त जो चिपकाना है। अगर आप जानते हो कि परमात्मा से दिन भर भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन चित्त चिपका हुआ है, तो चित्त चिपका है, आपको कैसे पता पड़ेगा कि चिपका है? परमात्मा से। जैसे वो पति समझ जाता है, सुबह उठती है मेरे लिए, सुबह से लेकर शाम तक मेरा ध्यान रखती है, पति समझ जाता है ना कि चित्त चिपका हुआ है। क्या करता है? बर्थडे का वेट करता है, या फिर कोई फेस्टिवल का कुछ देने के लिए सही डेट का इंतजार करता है, और आपके लिए एक सुंदर सा गिफ्ट ला करके आपको देता है कि नहीं देता है? बोल। ऐसा भगवान परमात्मा भी ऐसे करता है। अगर चित्त में चित्तचोर चिपका हुआ है, अगर चित्त में परमेश्वर चिपका हुआ है, तो वो भी आपको सही समय पे सही गिफ्ट देने के इंतजार में रहता है। प्रेम से बोलो नमः शिवाय। लेकिन प्यारे, एक बात ध्यान रखना, ये दोनों वेदांत और सिद्धांत एक साथ में चल रहे हैं, है ना? होश में सुनो कथा। चित्तचोर को, परमात्मा को, जो भी आपका इष्ट है, उसको कैसे चिपकाया? जैसे पति का स्थान है, वो परमात्मा का स्थान है। पति का दूसरा नाम क्या है? बोलो। मानती हो कि नहीं? रोज उसको पैर छूती उसके, दबाती हो कि नहीं कभी कभी? परमेश्वर है तो। यहां पति और परमेश्वर दोनों के लिए बात हो रही है आज। जैसे पति के लिए चित्त चिपका हुआ है, तभी मोक्ष हो सकता है और तभी उद्धार भी होता है। बात भी सही है। इसको हटाओ, आगे घुमा हो रहा है, हटाओ, अंदर जाना ना सांस में। ऐसे ही पति जो गिफ्ट देता है, फिर उसका क्या करते हैं? संभाल के रखते हैं। और अब जैसे ही पहला गिफ्ट मिला, अब और ज्यादा चित्त चिपक गया और अब प्रेम ज्यादा बढ़ गया। कैसे भी सही, ऐसे नहीं। पति का भी बड़ा है, वो भी देख रहा है। इस बार देखा, हाँ गिफ्ट थोड़ा इसको, क्योंकि पति भी आंख देख करके समझ गया गिफ्ट पे, कम अच्छा लगा ये, कोई बात नहीं, अभी आने दे, एक हफ्ते बाद फिर कुछ ऐसा ही। परमात्मा पहला दिया लेकिन कम समझ में आया, कोई बात नहीं, लेकिन चित्त तो चिपका हुआ है, मानसिक पूजा चल रही है। परमात्मा कहता है चिंता मत कर, समय आने दे। पति अपने हिसाब से देगा और जगतपति अपने हिसाब से देगा। प्रेम से बोलो राधे राधे।